प्यारे बच्चों नमस्कार। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का जो है उसमें प्रतिस्थापन विधि का एक्सरसाइज है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन विधि का संबंध है कि जब दो चरों में हमारे पास समीकरण दिए होते हैं तो दोनों चरों में से किसी एक चर की वैल्यू किसी एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं, जिससे हमारे पास दूसरे चर का मान निकल आता है। एक चर की वैल्यू निकलेगी, उस चर की वैल्यू नेक्स्ट समीकरण जो होगा हमारे पास पहले वाला उसमें रख देंगे, जिससे दूसरे चर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए हमारे पास समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें से हम वैल्यू अगर निकाल लें तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 प्लस वाई आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 डाल दिया हमने इसको। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जो x का मान हमारा निकला है समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसमें लगा देंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे, x वाई और वाई कितना हो गया, 2y हो गया इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ये बन जाएगा हमारे पास 10। तो देखिए y बराबर निकालेंगे 10 बट्टे 2 से इसे काटेंगे 5 बार, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y बराबर 5। यानी y का मान हमारे पास जो निकला वो निकला हमारे पास 5, y बराबर 5। अब y का मान क्या है, y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो देखिए हमारे पास x का मान और y का मान कितने आसान तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो ये क्या है हमारे पास, चर के दोनों चरों की वैल्यू आ गई। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये दोनों मान हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखिए दूसरा पार्ट जो इसका दे रखा है, दूसरा दे रखा है उसको इसी विधि से सॉल्व कर, सभी ये इसी पूरी एक्सरसाइज हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व होनी है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा समीकरण क्या है इसमें, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहां से s का मान निकाल लो, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण हो गया a। अब दूसरा समीकरण दे रखा है हमारे पास s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए इसे बनाने के लिए हम सरल भी बना सकते हैं। सरल कैसे बनाएंगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6। तो 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर कर दो 2s हो गया ये, प्लस 2 का इसमें दिया 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3t हो गया इज इक्वल टू 6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 के 36। ये वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर बन गया 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, s का मान, देखिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने समीकरण 2 में इसका s का मान जो हमने निकाला ये रखेंगे। देखिए 2s समीकरण है हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
अब देखिए हमने किसका मान निकाला है, s का निकाला है, तो 2 कोष्टक में 3 प्लस p प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 6 को उधर पहुंचा देंगे, 3 और 2 टी जोड़ देंगे तो 5t हो गया इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना बच गया, 30 बच गया। अब हम यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो 30 बट्टे 5 से काट दो 6 बार, तो t बराबर निकल आया हमारे पास 6, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ जाती है इसमें। तो अब देखिए हम t का मान कौन सा में रखते हैं, समीकरण 1 में। देखिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे क्या है, समीकरण 1 s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस, अब t का मान कितना है हमारे पास 6 है, तो s बराबर कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। ठीक, ये दोनों वैल्यू हमारे पास, देखिए s की वैल्यू ये आ गई और t की वैल्यू ये आ गई, यानी यह समीकरण, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पार्ट दे रखा है थर्ड, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू t। तो देखिए अगर हम यहां से वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, y को इधर पहुंचा दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3, यानी y को हमने पसंद करके इधर आ गया, प्लस का हो गया, 3 इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया समीकरण 1 मान लिया हमने। अब दूसरा दे रखा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है हमारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब y का मान हमें इसमें लगाना है, तो 9x माइनस 3 कोष्टक में लगाएंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो देखिए 9x माइनस 3 दिया 9, x प्लस के 9 हो जाएंगे इज इक्वल टू 9। अब देखिए इससे ये कट गया हमारे पास, अब क्या बचा, 9 इज इक्वल टू 9। अब यहां पर देखिए न तो यहाँ x है और न y है, तो यहां क्या करेंगे, देखिए x बराबर हो जाएगा 0 और y का मान जो हमारे निकाला है 3x माइनस 3, यही हमारे पास इसके सॉल्यूशन होंगे। समीकरण जो दे रखा है, रेखीय योग दे रखा है, तो रेखीय योग के जो हल होंगे वो ये होंगे हमारे पास, x बराबर 0 और y बराबर 3x माइनस 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें जो 3 फर्स्ट का चौथा पार्ट दे रखा है, तो देखिए क्या दे रखा है चौथा पार्ट हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए जो करेंगे कि पॉइंट हटा दोगे तो ये तो हो जाएगा 2x अपॉन 10 और प्लस 3/y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। यानी हमने दशमलव हटा दिया, दशमलव बाद एक अंक है तो नीचे एक पे हमने एक 0 रख दिया, यानी 10 हो गया। अब देखिए यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तो देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों हर में ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो गुणा करेंगे तो अगर इसको यहां लेके आते हैं 10 से जब गुणा होगा
अंश और हर से ही 10 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये जो बना हमारे पास, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। देखो 2x की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और अगर x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। समीकरण नंबर हो गया ये ए। अब ऐसे ही जो हमारे पास दे रखा है दूसरा वाला पॉइंट में दे रखी है संख्या 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए ये हो जाएगा 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। यही बनाएंगे इसमें भी भाई 10। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया। समीकरण क्या बना, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। समीकरण हो गया ये हमारे पास 2। अब देखिए हमें करना क्या है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख देंगे हम इस वाले में 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हमने वैल्यू किसकी निकाली, x की। तो 4 कोष्टक में लिख लेंगे संख्या को 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो देखिए 2 से तो इसे काट दो 2 होगा, ठीक है। अब 2 का इसमें गुणा करो, 13 2 26 हो जाएंगे, माइनस 2 3 6 हो जाएंगे, y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो देखिए 26 इधर किसका, प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 6y में से 1y कम करेंगे तो माइनस का y बच जाएगा, क्यों, माइनस के 6y है, इज इक्वल टू 23 माइनस 26। अब यहां से y बराबर कितना निकला, माइनस का 3, ठीक है। माइनस का जो 3 निकला हमारे पास, तो अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई हमारे पास। अब y का मान किस में रखे थे, समीकरण नंबर 1 में रखे थे। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x वाला है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो देखिए 13 माइनस 3 गुणा y का मान कितना निकला, 3 बट्टे 2। तो x बराबर कितना हो गया, 13 माइनस 9 बट्टे 2, कितना हो गया, 13 में से 9 जाएंगे 4, 4 बट्टे 2, 2 से काट दो 2 बार, यानी x बराबर कितना निकल आया, 2। तो जो हमारे पास रेखिक समीकरण दे रखे हैं, रेखिक समीकरण दोनों चरों की वैल्यू आ गई, एक चर की वैल्यू आ गई x, दूसरे की आ गई 3, सॉरी एक की आ गई हमारे पास 2 और दूसरे की आ गई 3। ये था हमारा समीकरण नंबर 4, पार्ट जो है 3 फर्स्ट का। अब देखिए हम, ये हमारे पास सॉल्व होगा चौथा पार्ट। अब हम करेंगे 5वां पार्ट सॉल्व। तो देखिए अब 5वां पार्ट है हमारे पास। तो 5वें पार्ट में क्या कहता है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे को दे रखा है। तो देखो हम करेंगे क्या, इसमें किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो यहां कर लेंगे हम अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, ठीक।
अब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -√3 y/2। समीकरण नंबर हो गया ए। अब दूसरा दे रखा है हमारे पास √3 x प्लस √8y = 0। इस संख्या को हम लेके लेंगे √3 x प्लस, अब √8 जो दे रखा है इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2√2y। इसे समीकरण डाल दो 2। अब देखिए x का जो मान है, x का मान दे रखा है समीकरण 2 में रख दो तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो √3x प्लस 2√2y = यहाँ 0 होगा 0। तो देखिए √3, अब इसका मान जो है क्या है गुणा -√3y/2 प्लस, इसे कोष्टक में बंद कर लो क्योंकि माइनस का पद है, 2√2y = 0। अब देखिए इसका इसमें हम गुणा करेंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो -3y बन जाएगा /2 प्लस 2√2y = 0। अब ये हमारे पास जो समीकरण है तो इसको देखते हैं तो क्या बनेगा। देखिए अब यहां पर हमारे पास 2 आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसमें गुणा कर लो तो यहां हो जाएगा हमारे पास -3y प्लस 2 दूनी 4 √2y/2 = 0। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है, इसमें y है, 2 तो उधर चले जाएंगे, y इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा -3 प्लस 4√2 = 0। अब देखिए y का अगर हम मान निकालते हैं तो ये वाला जो गुणांक है, गुणांक को क्या कर देंगे 0 में भाग दे देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर -3 का है y/2। तो इसमें रखेंगे देखिए -3 का इंटू 0/2। अब देखिए 0 का किसी संख्या में हम गुणा करते हैं, संख्या 0 हो जाती है तो x बराबर क्या हो गया 0/2 = 0। और 0 में अगर किसी संख्या को भाग देते हैं तो भी संख्या हमारे पास 0 आती है तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 0। यानी x का भी मान हमारे पास 0 आया, y का मान भी हमारे पास 0 आया। ये था पार्ट 5वां जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का है। प्यारे बच्चों, आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, देखिए आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लगातार वीडियो प्राप्त होते रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। जब नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा एक्सरसाइज का वीडियो हमारे पास उपलब्ध हो रहा है। तो आपसे बस छोटा सा एक काम करने के लिए बताया जा रहा है, केवल आप एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। अब देखिए और हम तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो देखिए समीकरण दे रखे हैं हमारे पास 2x + 3y = 11। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब दूसरा दे रखा है 2x
माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। देखिए इसमें 2 कॉमन ले लो पहले, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 24, 2 से काट दो, 12 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। अगर हम इसको इधर ले आए 12 को और 2x को इधर पहुंचा दें तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y। और y का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x प्लस 12 बट्टे 2। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 12 बट्टे 2 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3x प्लस 12 की 36 बट्टे 2 इज इक्वल टू 11। अब देखिए इसके नीचे एक मान लिया हमने, एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, तो 2 दूनी 4x प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 11। अब 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 11 में, 4 और 3 कितने हो गए, 7x प्लस 36 इज इक्वल टू 11 दूनी 22 हो गए। अब क्या करेंगे हम, 7x इधर रखेंगे अपनी तरफ इज इक्वल टू 22 माइनस 36, यानी अब 36 की तरफ क्या हो जाएगा, बराबर से उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ये। तो देखिए 7x इज इक्वल टू 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4 बचे, 3 में से 2 गए, 1 बचा, आएगा बचे माइनस के, और x का मान निकालेंगे तो माइनस 14 बट्टे 7 दूनी 14, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 2, आएगा आया माइनस का। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, y बराबर x प्लस 12 बट्टे 2 इज इक्वल टू, अब कितना निकला, -2 प्लस 12 बट्टे 2, तो कितना हो गया, 10 बट्टे 2, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी y का मान कितना निकला हमारे पास, 5। ये वैल्यू हमारे को निकल गई, इन x बराबर -2 और y बराबर 5। अब इसने आगे और भी कहा, ये कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब देखिए ऊपर से हम साफ कर लेते हैं, इसको वैल्यू लेकर आए हैं। अब जो समीकरण दे रखा था हमारे पास, समीकरण क्या दे रखा है, देखिए y बराबर mx प्लस 3, इस समीकरण को मान लो 3। ठीक, अब x और y की जो वैल्यू है, x की और y की, ये वैल्यू किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। देखिए x और y के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है, अब y का मान कितना है हमारे पास, देखिए y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान है हमारे पास 5 m इंटू -2 प्लस 3। अब देखिए 3 को इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का ये बन गया 2m। इधर कितना बचा हमारे पास, 5 में 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, माइनस का 2m
वैल्यू निकालेंगे 2/-2 हो जाएगा, इससे इसे काटेंगे 1 बार, तो m बराबर कितना आ गया -1। तो प्यारे बच्चों यानी इसमें x और y के मान निकले और हमारे पास m का मान निकला। यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, यही इसने पूछा था। तो देखिए हमने आपको ये एक्सरसाइज 3.3 की प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और इस नेक्स्ट वीडियो में इस वाले वीडियो की लिंक भी दी जाएगी। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, जिस एक्सरसाइज में देखते हो उसके डिस्क्रिप्शन में उसके पीछे वाली एक्सरसाइज की लिंक दे रखी है, तो आप वहां लिंक पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख करके वहां सॉल्व कर सकते हो।